हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप लोगों के कमेंट से मुझे ये लगा कि आप लोगों ने ये डिमांड की है मेरे से कि वाच्य की वीडियो बनाएं, वाच्य क्या होता है ये समझाएं। तो आज मैं आप लोगों को जो करवाने जा रही हूँ वो है वाच्य। वाच्य हमारा कक्षा 7वीं से शुरू हो जाता है, थोड़ा कम इसको समझाया जाता है, लेकिन जब जब कक्षा बढ़ती जाती है तो इसको विस्तार पूर्वक बताया जाता है। तो आज हम इसे विस्तार से करेंगे, पूरा इसको पढ़ेंगे, क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको परिवर्तित कैसे करते हैं। कक्षा 10 में वाच्य जो है वो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसे दो तरह से पूछा जाता है। एक तो वाच्य परिवर्तन, एक परिवर्तन किया हुआ होता है तो उसको दूसरे रूप में बनाना। तो इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए और बाद में इसके लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वाच्य परिभाषा इसकी क्या है? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो, क्रिया यानी कि काम करने के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का प्रयोग यानी कि काम का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है, यानी काम करने वाले के अनुसार हो रहा है, या कर्म के अनुसार हो रहा है, या भाव के अनुसार। यानी कि वाक्य से, जिस वाक्य से क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि जो काम किया जा रहा है वो काम किसके अनुसार किया जा रहा है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, या भाव के अनुसार। अगर आपको ये परिभाषा याद हो जाती है तो आपको इसके भेदों की पहचान करना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके तीनों भेद जो हैं वो इस दो भेद जो हैं वो इसमें ही छिपे हुए हैं, कर्मवाच्य और भाव से भाववाच्य। तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों ही भेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है कर्तृवाच्य, जिसमें यानी कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि काम करने वाले की प्रधानता दिखाई जाए, और क्रिया का विधान कर्ता के लिए लिंग वचन के अनुसार हो, यानी कि काम करने वाला ही इसमें प्रधान माना जाता है और जो क्रिया होती है वो कर्ता के लिए लिंग या वचन के अनुसार होती है। और इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों ही क्रियाएं हो सकती हैं, चाहे वो क्रिया सकर्मक हो चाहे वो क्रिया अकर्मक हो। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये आपको आगे चल के पता चलेगा जब इसके हम अन्य दो भेद करेंगे। उदाहरण देखते हैं। कबूतर दाना चुग रहे हैं। अब कर्ता के ऊपर ये वाक्य जो है निर्भर है। कर्ता कौन है? कबूतर। तो कबूतर के ऊपर ये वाक्य निर्भर है, यानी कि कबूतर क्या कर रहे हैं? दाना चुग रहे हैं। अब इसमें क्या मैंने आपको बताया कि सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। अगर हम देखें तो इसमें प्रश्न हमारे पास आता है कबूतर क्या कर रहे हैं, यानी कबूतर दाना चुग रहे हैं, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। अगला है हमारा कर्मवाच्य, क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता हो, यानी कि जिस वाक्य में, क्रिया के जिस वाक्य में हमारे पास कर्म की प्रधानता हो, यानी कि जिस वाक्य में कर्म ही मुख्य रूप से दिखाया गया हो। उदाहरण, राम द्वारा रोटी खाई जाती है। अब इसमें राम से क्या काम किया जाता है, उसके द्वारा क्या काम किया जाता है? राम द्वारा क्या काम किया जाता है? रोटी खाई जाती है। तो ये रोटी खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। रोटी खाई जाती है यानी ये क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इसमें क्या है? कर्म की प्रधानता है, कर्ता की नहीं। और इसमें सकर्मक क्रिया पाई जाती है।
दूसरा, जब हम इसमें कर्मवाच्य में वाक्य को परिवर्तित करते हैं तो उसमें द्वारा या के द्वारा शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम इसको बदलते हैं तो उसमें के द्वारा या द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा पास भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण होते हैं, यानी कि ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। कर्तरी में क्या था? कर्ता की प्रधानता। कर्म में क्या था? कर्म की प्रधानता। लेकिन भाव में क्या होता है? ना तो कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि इसमें भाव की प्रधानता पाई जाती है। इसी से आपको पता चल रहा है कौन सा शब्द है? भाववाच्य। तो इसी से आपको पता चल रहा है कि इसमें किसकी प्रधानता है? भाव की। तो इसमें भाव के क्रिया का विधान जो है वो किसके अनुसार होता है? भाव के अनुसार। इसमें क्रिया का विधान जो है वो किसके अनुसार होता है? कर्ता के लिए लिंग वचन के अनुसार। इसमें किसमें होता है? क्रिया का विधान जो है वो कर्म के अनुसार होता है, और भाव में क्रिया का विधान जो है वो भाव के अनुसार होता है। पक्षियों से उड़ा जाता है, तो इसमें कर्ता की कोई भूमिका नहीं है, कर्ता गौण है, कर्म भी गौण है, तो इसमें क्या है? भाव है कि पक्षियों से उड़ा जाता है। और इसमें अकर्म क्रिया पाई जाती है। कर्म में कौन सी होती है? सकर्मक। और भाव में कौन सी क्रिया पाई जाती है? अकर्मक क्रिया। अब यहां तक तो थी ये परिभाषा। अब जो हमारे पास आता है बोर्ड की परीक्षा में, वो ये पूछा हमारे को दिया जाता है कि हमारे पास ये दिया होता है कर्तृवाच्य। इसे हमें या तो कर्म में बदलना होता है या हमें इसे भाव में बदलना होता है। दोनों में से हमें एक दिया जाता है कि आपने इसको इसमें परिवर्तित करना है। जैसे कि मान लीजिए ये वाक्य मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को अगर हम छोटे से और मोटे से शब्दों के तौर पे लें, साधारण शब्दों में अगर हम इसे कहें, तो ये हमारा होता है सरल वाक्य। जो कर्तृवाच्य होता है, अगर आपको ये सब नहीं याद रहता तो इसके लिए क्या है कि ये जो वाक्य हमारा होता है ये साधारण वाक्य होता है। और इसमें इतना याद रखना है कि अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। ये याद रखने वाली बात है, जो आवश्यक आपके लिए है वो क्या है? इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, विभोर हंसता है, ये हमारा क्या है? कर्तृवाच्य। अब हमें मान लीजिए बोला जाता है कि इसे आपने कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है वो ये होता है कि इसे आपने कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब हम इसको कर्म में परिवर्तित करते हैं तो इसमें हम क्या लगाते हैं? द्वारा, के द्वारा। अधिकतर इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्य के अनुसार और उसकी क्रिया के अनुसार इसमें से शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। विभोर द्वारा हंसा जाता है, तो क्या इसमें आ गया परिवर्तित करके? द्वारा। अब अगर इसी को ही हम भाव में परिवर्तित करते हैं, यानी कि कर्तृवाच्य को भाव में परिवर्तित करने के लिए दिया जाता है, तो इसमें क्या लग जाएगा? से। यहां पर क्या लगा? द्वारा, और इसमें क्या लग गया? से। तो क्या आ जाएगा? ये विभोर से हंसा जाता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य परिवर्तित कैसे होता है। ये तो एक प्रकार था जिसमें वाक्य परिवर्तन दिया जाता है। दूसरी प्रकार से जो बोर्ड की परीक्षाओं में दिया जाता है वो होता है कि मान लीजिए हमें जो ये वाक्य है, यानी कि कर्म वाच्य है या भाववाच्य है, इन दोनों में से कोई एक दिया जाता है। मान लीजिए हमें कर्मवाच्य दिया गया कि विभोर द्वारा हंसा जाता है,
और इसे आपको बोला जाता है कि आपने इसको क्या करना है, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो आप इसको कर्तृवाच्य में क्या करोगे, बिल्कुल साधारण बनाकर इसको लिख दोगे। इसमें से हम द्वारा शब्द को हटा देंगे और इसको बिल्कुल साधारण वाक्य बना देंगे। जैसे भाव है, भाव को अगर दिया जाता है कि आपने इसको कर्तरी में बदलना है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो ये से शब्द है, इस शब्द को हटा दीजिए और इसको बिल्कुल साधारण बना दीजिए, विभोर हंसता है। अब जो इसमें वाच्य बनाने में जो अन्य बात है वो क्या है, महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जब आप इसको परिवर्तित करते हैं, जो हमारा वर्तमान काल में अगर ये दिया हुआ है, तो आप जब इसको परिवर्तित करोगे तो वर्तमान काल में ही रहेगा। अगर ये मान लीजिए भविष्य में दिया हुआ है, यहाँ लिखा होता विभोर हंसता होगा, तो हम इसको भविष्य में ही बदलेंगे। अगर भूतकाल में दिया है तो उसको भूतकाल में ही बदलेंगे। यानी कि हम ये नहीं कर सकते कि अगर भूतकाल में दिया है तो हम उसको परिवर्तित करके वर्तमान या भविष्य काल में ले जाएं। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें कौन सा काल दिया गया है और उसी के अनुसार ही हम इसमें परिवर्तन करेंगे। ये थे आपके वाच्य। एक बार दोबारा से करते हैं। पहला कौन सा है, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में आपको क्या चाहिए, कर्ता की प्रधानता होती है इसमें, और इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये सरल वाक्य होता है और इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य। इसमें कर्म से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्म की, ठीक है। और इसमें सकर्मक क्रिया पाई जाती है। तीसरा होता है भाव। यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें ना तो कर्ता होता है, ना ही मतलब कर्ता और कर्म जो है वो दोनों ही गौण रूप में पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, वो होता है भाव। और इसमें अकर्मक क्रिया पाई जाती है। अगर हम देखें कि पक्षियों से उड़ा जाता है, पक्षियों से क्या है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। पक्षियों से किसे, कुछ उत्तर नहीं मिला। तो ये जो है वो क्या है, अकर्मक क्रिया। और इसको परिवर्तित करना है तो कर्तृवाच्य दिया है तो उसको कर्म में अगर परिवर्तित करना है तो द्वारा या वाक्य के अनुसार, लिंग या वचन के अनुसार उसको सेम भी प्रयोग किया जा सकता है। भाव में अगर आपको परिवर्तित करना तो उसमें क्या आ जाएगा, से। और वही पहले वाला नियम लागू होता है कि वाक्य के अनुसार इसमें से शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। वर्तमान काल को वर्तमान काल में, भूतकाल को भूतकाल में और भविष्य काल को भविष्य काल में ही आप परिवर्तित करेंगे। अन्यथा आप अगर इसको वर्तमान को भविष्य में ले जाएंगे तो ये वाक्य जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो वाच्य हैं जिनको मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। मैंने इसके पूरे भेद बताए, पूरी परिभाषा बताई और आगे विस्तार से इसको उदाहरण सहित आपको समझाया और ये भी बताया कि किस तरह से बोर्ड की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो फटाफट से अपना फ़ोन उठाएं, लाइक के बटन को दबाएं क्योंकि मुझे पता है वीडियो आपको पसंद आई है। कमेंट्स दीजिए अपने और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। व्याकरण से संबंधित जितने भी पिछली वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।